हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। सो लेट्स कवर। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किए हैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर से, और उन लेक्चर्स में या उन टॉपिक्स में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली सबसे पहले आपको लेक्चर अटेंड करने होंगे, लर्न करना होगा, पढ़ना होगा। ओके, और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे बताइए और मेरे साथ दोबारा से डिस्कस करिए। ठीक है, तो आज कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। कल हमने क्वालिटी की डायमेंशंस के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने रिलायबिलिटी और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम क्वालिटी को मेज़र करने के लिए बता रहे थे कि भाई अगर कोई भी क्वालिटी मेज़रमेंट की जाती है, क्वालिटी को एक स्टैंडर्ड रैंक पे प्लेस किया जाता है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस देखी जाती है। फीचर्स क्या हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, कितना कंफर्म है, कितना ड्यूरेबल है। ठीक है, सर्विस कैसी है और क्वालिटी क्या है उसकी। तो ये सारी क्या है, डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पे हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेज़र करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन में क्वालिटी क्या इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगर प्रोडक्शन की बात हो रही है, क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो भी बायर आपको ऑर्डर दे रहा है, दैट ऑर्डर मस्ट बी completed अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द बायर एज वेल एज द क्वालिटी मेजर्स। ओके, जो भी बायर ने सैंपल देख के आपको ऑर्डर दिया है, आपको सेम क्वालिटी, सेम फीचर्स के साथ, सेम परफॉर्मेंस के साथ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने होंगे। तो जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वालिटी सेम रहनी चाहिए, बायर के इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसके लिए क्वालिटी कंट्रोलर्स बहुत सारे, मतलब कि फैक्ट्री की बात मैं करूँ या किसी भी इंडस्ट्री की बात करूँ, तो जो क्वालिटी कंट्रोलर्स होते हैं वो क्वालिटी को चेक करते हैं ताकि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो और बायर के इंटरेस्ट के हिसाब से हम प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकें और फाइनल प्रोडक्ट डेस्टिनेशन तक, जो भी बायर है वहाँ तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कि भी मतलब क्या होता है इसका। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल is primarily concerned with orderly flow of material in manufacturing process from beginning, यानी कि रॉ स्टेट से लेके फाइनल फिनिश प्रोडक्ट तक, टू एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि भाई जो फिनिश्ड गुड्स है वही क्वालिटेबल होनी चाहिए या क्वालिटी के हिसाब से होनी चाहिए। जो रॉ मटेरियल आप मंगवा रहे हो, यानी कि इनपुट्स जितने भी इनपुट्स आप यूज़ कर रहे हैं, दैट मस्ट बी क्वालिटेटिव। ओके, जहाँ से भी आपके रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, जो भी वेंडर हैं, जो भी सप्लायर हैं, क्वालिटी कंट्रोलर्स वहाँ पे जाके चेक करते हैं, तब जाके फाइनली उसको परचेज़ किया जाता है कि भाई जो भी रॉ मटेरियल है वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं, जो भी हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है क्या उसको यूज़ करने के बाद हम उस क्वालिटी के गुड्स को फिनिश गुड तक कन्वर्ट कर पाएंगे जो कि हमारा ऑर्डर है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ें प्रॉपरली कंट्रोल की जाती हैं, प्रॉपरली चेक की जाती हैं। ओके, ताकि फाइनली इनपुट से लेके आउटपुट तक सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन रहें क्वालिटी की, और हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए फाइनली जो भी हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, सो
Present era is the era of quality. In this is cutthroat competition and large scale production. Only that manufacturer can survive who supply better quality and goods and services to the consumer. ठीक है, वही मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर सर्वाइव कर पा रहे हैं जो कस्टमर के हिसाब से क्वालिटेटिव गुड्स कस्टमर तक को पहुंचा रहे हैं. अगर आप चाहते हो आपकी फैक्ट्री आपकी कंपनी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, मार्केट में प्रॉपर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे और आप प्रॉपरली कंपटीशन को फेस कर सको, तो इसके लिए आपको क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा. ठीक है, हमेशा आपको अपने प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी को हाई रैंक पे रखना है कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. कस्टमर जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की आ रही है आप उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको गुड्स प्रोवाइड करवाएंगे. ओके, सो present era is the era of quality. In this is of cut throat competition and large scale production. Only manufacturer can survive who supply better quality, who supply better quality goods and services. So proper quality control ensure most effective utilization of available resources and reduction of cost of production. क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ हम ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि भाई जो भी हम गुड्स परचेज रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वहाँ हमें क्या है कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूज़ करना है. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. So the word quality control comprise two words, quality and control. It would be appropriate to explain these two words separately to understand the clearly meaning of quality control. ठीक है, तो समझते हैं quality control का mean क्या है. The quality of a product may be defined as sum of number of related characteristics. ठीक है, अगर हम quality की बात कर रहे हैं, quality of product may be defined as sum of number of related characteristics जैसे कि शेप है प्रोडक्ट की, स्ट्रेंथ क्या है प्रोडक्ट की, ये सब क्वालिटी से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर हैं. शेप, स्ट्रेंथ, डायमेंशन, composition, workmanship, adjustment, फिनिश एंड कलर. ठीक है, उसकी फिनिशिंग कैसी है और उसका कलर कैसा है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताती हैं. और उसके बाद क्वालिटी इज द डिग्री टू विच प्रोडक्ट कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन. क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज द डिग्री टू विच a product conform to specification
specification and workmanship standards. Okay. अब इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं? अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, द प्रोडक्शन, एंड व्हाट आर इट्स मेन इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिट्स? इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है द ब्रांड प्रोडक्ट बिल्ड अप गुडविल और इमेज विच अल्टीमेटली इंक्रीज सेल्स. तो आप अपनी जो भी आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी गुडविल मेंटेन कर सकते हो और अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो. ठीक है, ब्रांड प्रोडक्ट्स build up goodwill or image which ultimately increase sales. ठीक है, सेकेंड वन है इट हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर्स एंटरप्रेन्योर्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस. तो फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं. ठीक है, तो आप इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटर तरीके से फिक्स कर सकते हो. फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी